Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो क्रैश कोर्स ऑन कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है एंड क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम वोकैबुलरी. In the following questions, out of the four alternatives, choose the one that can be substituted for the given words or phrases. जो वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं उन वर्ड्स और फ्रेजेस को सब्स्टिट्यूट कर सके ऐसा दिए गए फोर ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स में से उस सही शब्द का चुनाव करिए जो फ्रेजेस और वर्ड्स जो दिए गए हैं इनको ठीक से सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी इनको रिप्लेस कर सके, पूरे सेंटेंस की जगह पर वो यूज किया जा सके, ऐसे वर्ड को आपको यूज करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा. थिएटर और सिनेमा में जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देयर इज असेंबली. असेंबली तो वो होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पज से असेंबल होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं सभा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्राउड मतलब होता है जो बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा हो जाता है, गैदरिंग ऑफ द पीपल, तो दैट इज नॉट. एंड देन एज स्पेक्टेटर्स ऑल्सो, इसी तरह से कोई घटना हो गई है, उस घटना को देखने के लिए बाय द वे जो भी रास्ते में आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं वो सब हैं, वो दे आर स्पेक्टेटर्स. देन थिएटर और सिनेमा या इस तरह के और किसी प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं और वो सुनते हैं, तो सुनने से ये बना हुआ है ओडी. ओड मतलब सुनने से संबंधित होता है, तो इसलिए वो बैठते हैं और सुनते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं ऑडियंस. तो हमेशा ध्यान रखिए, सिनेमा और थिएटर में सुनने का काम होता है और सुनने के लिए जो बैठ करके सुनते हैं उनको हम कहते हैं ऑडियंस. तो इसलिए द पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा क्या हो जाएगा? द राइट ऑप्शन इज सी, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन इज अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल. जो सिक पीपल यानी बीमार लोगों पर जो ऑपरेट करता है मतलब उनकी बॉडी को खोलता है और खोलने के बाद और उसमें जो भी ऑपरेट करना होता है वो ऑपरेट करता है, फिर उसके बाद बॉडी को बंद कर देता है और सिल देता है. तो हियर ऑपरेटर तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑपरेट हमेशा मशीन को किया जाता है, सो यहाँ पर ऑपरेटर नहीं हो सकता है. यहाँ ऑपरेट का मतलब होता है उसको एडजस्ट करना, जो भी अंदर मैटर है बॉडी में उसको एडजस्ट करना, तो यहाँ ऑपरेटर नहीं होता है. देन इज बी पॉइंट इज सर्जन. तो हाँ जी, हाँ, सर्ज का मतलब क्या है? मतलब किसी दूसरी टेरिटरी में जाना, उसको हम सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा. तो सर्जिकल स्ट्राइक मतलब क्या है? अपनी बाउंड्री छोड़ करके दूसरे की बाउंड्री में जाना और उस बाउंड्री में चीजों को ठीक ठाक करके और फिर वापस आ जाना. तो इसलिए ये क्या किया है, मतलब पेट फाड़ करके या स्किन फाड़ करके या बॉर्डर चेंज करके हम जो दूसरे बॉर्डर में गए हैं, तो दैट इज सर्जिकल. तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सर्जन हो जाएगा, यहाँ पर सर्जन हो जाएगा. ठीक है, इसलिए फिजिशियन नहीं होता है. एंड जो फिजिसिस्ट से संबंधित होता है वो फिजिशियन होता है, तो फिजिशियन नहीं होगा, सर्जन हो जाएगा. एंड फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है जो फिजिकली आपको एक्सरसाइज करने में मदद करता है, उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं. तो यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं होगा. ठीक है. एंड देन इज नेक्स्ट, एंड देन इज हमारा नेक्स्ट है a book containing summarized information on all branches of knowledge. A book containing let me see here, a book containing summarized information on all branches of knowledge, जिसमें सभी नॉलेज की सभी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन जिसमें हो, उस बुक का नाम क्या है? अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें समराइज्ड मतलब समरी के रूप में हर इंफॉर्मेशन, यूजुअल इंफॉर्मेशन सभी लिखी हुई हो, तो उस बुक का नाम क्या है? तो डिक्शनरी तो होता है, डिक्शन से रिलेटेड डिक्शनरी होता है. डिक्शन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स, तो उसको हम डिक्शन कहते हैं. तो डिक्शन जिसमें होता है वो डिक्शनरी है, तो दैट इज, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हम तो यहाँ समराइज्ड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. ए. दूसरा है बी. बी का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया.
तो यहाँ पर देखिए पीडिया, इसका मतलब होता है एजुकेशन। पीडिया का मतलब PEDIA, तो इसका मतलब क्या होता है पीडिया। पीडिया का मतलब होता है एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। एंड इन का मतलब होता है इन। इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब इन होता है। यहाँ EN है इन, और EN इन का मतलब क्या होता है IN इन। तो IN इन का मतलब मतलब हो गया किसी चीज के अंदर, इनका मतलब हो गया। एंड साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है मूविंग इन द सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल, उसी को तुम साइकिल कहते हैं। तो जैसे कि बादल, बारिश हुई मतलब समुद्र से पानी भाप बना, भाप से फिर बादल बना, बादल से फिर बारिश हुई, बारिश होके फिर वो समुद्र में आ गया, फिर वो बादल में बन गया। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं साइकिल। तो इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया यानी कि जिस नॉलेज की बार बार जनरल नॉलेज की बार बार जरूरत पड़े और चक्कर की तरह घूमे, उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इस तरह से याद कर लीजिए। तो ऐसी बुक जिसमें कि समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है और सभी नॉलेज की सभी ब्रांचेस की उसमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी, लजी का मतलब स्टडी होता है, और यहाँ एंथो का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पोएट्री वगैरह, जिसमें हम पूरा मतलब पोएट्री है, मतलब पोएम्स है, पोएट्री मतलब पोएम्स है, स्टोरीज है ना। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। एंड इस तरह से डायरेक्टरी भी आपने सुना होगा, टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जिस तरह से, तो वो जो एक अलग बुक होती है। तो ये इनका कोई इससे नहीं लेना देना होता है। तो इंसाइक्लोपीडिया इज द राइट आंसर इसका। देन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, एट अ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है टेली। टेली जैसे टेलीविजन आपने सुना होगा, टेलीविजन का मतलब क्या है दूरदर्शन, यानी कि डिस्टेंस से काफी दूर से आने वाला कोई विजन है, विजन मतलब चित्र, उसको हम टेलीविजन कहते हैं। इसी तरह से टेलीफोन यानी दूर से जो है, फोन मतलब साउंड, दूर से आवाज आने वाली हो जिसमें, उसको हम कहते हैं टेलीफोन। तो टेलीफोन का मतलब ही होता है दूर से। तो स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप मतलब आई पीस होता है, देखने वाला स्कोप, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो इसलिए जो दूर से देखने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या हो गया टेलीस्कोप वर्ड हो गया। हालांकि माइक्रोस्कोप का मतलब तब क्या है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत छोटी चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है, दूर की चीज देखने के लिए टेलीस्कोप होता है। अब ये पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप वह होता है, देखिए पेरिस्कोप भी याद रखिए, पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप पनडुब्बी वगैरह जिस तरह से होती है, सबमरीन्स, ये पानी में चलती हैं, जहाज कुछ ऐसी तरह के पानी में चलते हैं जो पानी में डूबे हुए रहते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि एक पाइप बाहर की तरफ निकला होता है, और वो घूम करके इस तरह से निकला होता है कि वो चारों तरफ अपने पानी से बाहर निकला हुआ होता है, और बाकी पनडुब्बी पानी में रहे तो नीचे बैठे हुए व्यक्ति उस पाइप के माध्यम से, उसमें लेंसेस लगे होते हैं तो उन सबसे देख सकते हैं। तो उसको उसको पेरिस्कोप कहते हैं। एंड कलेइडोस्कोप भी एक बच्चों का खेलने वाला खिलौना होता है जो ट्यूब टाइप का होता है, उससे अलग अलग प्रकार के वो कलर्स वगैरह उसमें दिखाई देते हैं, तो उसको कलेइडोस्कोप कहते हैं। तो हमारा मतलब किससे है, हमारा मतलब है डिस्टेंस पे जो चीज दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। इसमें टेली से आप ध्यान रखिए, टेली मतलब डिस्टेंस होता है, बाकी स्कोप तो सब में लगा हुआ है। तो माइक्रो का मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल है, पेरी का मतलब जो है ना अबव सरफेस और वाटर, ऐसे कैसे समझ सकते हैं, होता है कि नहीं ये मुझे क्लियर नहीं पता इसका, लेकिन ये पेरिस्कोप वही होता है। तो इस मतलब इसलिए पेरी मतलब अबव वाटर सरफेस माना जा सकता है, ठीक है। एंड क्लेडोस्कोप जो है वो बच्चों का खिलौना होता है, उसको क्लेडोस्कोप कहते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन इज अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो जो जो हेटर होता है यहाँ पर हम उसको कहते हैं मिसो। अब जो नॉलेज है, नॉलेज लेने वाले को हम क्या कहते हैं लजिस्ट, जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं लजिस्ट।
और जो हेट करता है उसको कहते हैं मिसो। तो दोनों मिलकर के हो गए मिसोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब क्या है, इल प्लस लिटरेट, यानी कि इल का मतलब है नॉट, तो इलिटरेट मतलब नॉट लिटरेट। तो इस ए का मतलब हो गया नॉट लिटरेट, इसका मतलब ये भी नहीं है। बिब्लियोफाइल है, बिब्ली जहां भी वर्ड होता है उसका मतलब उसका रिलेशन किससे होता है, बुक से होता है, तो इसलिए बिब्लियोफाइल का मतलब बुक से हो गया। तो यहां भी इसका मतलब हेटर ऑफ लर्निंग नहीं है, इसका मतलब मिसोलॉजिस्ट। मिस का मतलब हेटर से होता है, लॉजिस्ट का मतलब नॉलेज से होता है, स्टडी से होता है। तो जो स्टडी से नफरत करता हो उसी को हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ भी मैंने टेलीस्कोप कहा, तो इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। इसमें नॉलेज वाले में हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। Then is the sixth question. Sixth question is a person who looks at the dark side of everything. तो डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग देखने वाला, देखिए नंबर ऑप्शन इज सैडेस्ट। तो सैडेस्ट जो होता है वो हर चीज में, मतलब कुछ चीजों से वो दुखी होता है लेकिन वो हर चीज में मतलब डार्क साइड नहीं देखता है। दूसरा ब्लाइंड, ब्लाइंड को तो कुछ दिखाई नहीं देता। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है, जो ऑप्शंस तलाशता रहता है, जो ऑप्शंस तलाशता रहता है, ऐसे याद रखिए, जो ऑप्शंस तलाशता रहता है वो ऑप्टिमिस्ट है। जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो वो ऑप्टिमिस्ट है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है वो ऑप्टिमिस्ट है। तो फिर वह सभी चीजों में, हर चीज में डार्क साइड यानी कि दुख या बहुत बुरी स्थिति देख ही नहीं सकता। फिर क्या है, पैसिमिस्ट। ये पैसिमिस्ट है। पैसिमिस्ट का मतलब होता है मतलब ये पैसिमस शब्द से ये बना हुआ है कहीं शब्द, और जिसका मतलब ही होता है समवन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। समवन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, उसी को हम जो है पैसिमिस्ट कहते हैं। पैसिमिस्ट का तो मतलब ये है जो इस काम को करता है वो इष्ट हो जाता है। तो पैसिम का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि कुछ बहुत चीज, हर विषय में गलत चीजें होने जा रही हैं, तो उसको हम पैसिमिस्ट कहते हैं। यहां पर सेवंथ क्वेश्चन इज, तो मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। सेवंथ क्वेश्चन, एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल। तो अनदर एनिमल का फ्लैश खाने वाले को हम क्या कहते हैं। देखिए खाने वाले तो होता है वरस, वरस के लिए जहां भी वरस आता है वहां इसका मतलब वो कोई चीज खाने वाला है, एक तो ये ध्यान रखिए। अब मैन ईटर, तो यहाँ है क्या, फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, तो यहाँ मैन ईटर अनदर एनिमल तो नहीं होता, तो इसलिए मैन ईटर यहाँ नहीं हो सकता। मैन ईटर मतलब जो मैन को खाता है वह मैन ईटर होता है, ठीक है। एंड बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, तो इसलिए वाइल्ड एनिमल में तो कोई भी होता है, वाइल्ड एनिमल तो रैबिट भी होता है, तो वो तो मतलब मीट नहीं खाता है, तो दूसरे जानवर को नहीं खाता है। इसी तरह से कैनिबल का मतलब क्या होता है, कैनिबल का मतलब होता है जो अपने ही जाति के दूसरे जानवरों को खा जाता है। जैसे सांप है, सांप को खा जाए अगर तो वो कैनिबल हुआ, तो वो अपनी ही जाति को खा रहा है, वो यानी उसका भोजन नहीं है वो, या भोजन है तो वो अपनी ही जाति को भी खा जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कि जो अपनी भी जाति को खा जाता हो, यहाँ क्वेश्चन ये कि जो जैसे शेर है, शेर अपनी ही जाति को, अपनी जाति को नहीं खाता बल्कि दूसरे जाति को खाता है। तो दूसरी भी जाति में अब चीता को नहीं खाता है ना, तो इस तरह से वो पर्टिकुलर जो घास खाने वाले जानवर है उनको वह खाता है। तो इसलिए अब ऐसे जो एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं लेकिन अपनी जाति का नहीं खाते, हम बात उनकी कर रहे हैं, तो वो क्या है, कार्निवरस, कार्निवरस, ठीक है। तो कान मतलब दूसरे, फ्लैश, कान मतलब फ्रेश, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो इस तरह से कार्निवरस होता है, ना कि वो कैनिबल। कैनिबल मतलब जैसे कि मैन है, मैन होकर के मैन को खाए, या लॉयन होकर के लॉयन को खाए, तो उसको हम कैनिबल कहेंगे। तो इसलिए carnivorous is the right answer here. Carnivorous animals who eat flesh of another animal, they are carnivorous. तो ये इस ऑप्शन सी is the right answer of question 7. In the same way, question number 8. Question number 8, animals that can live on land and water. तो यहाँ पे देखिए
एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वेटिक मतलब वाटर लिविंग हो गया सीधा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम एम्फिबियंस। एम जहां भी होता है वहां मतलब द्विअर्थी होता है। एम और AMB जहां भी होता है वहां द्विअर्थी होता है, तो इसलिए यहां भी क्या है, लैंड एंड वाटर, यानी ये दो चीजें हो गई, तो दो चीजों में रहने के लिए, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, एम्फिबियंस ही इसका सही आंसर है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए एक्वेटिक का मतलब एक्वा, एक्वा गार्ड आपने सुना होगा, एक्वा गार्ड, एक्वा गार्ड, तो एक्वा मतलब पानी, वाटर गार्ड। ठीक है, तो इसलिए एक्वेटिक का तो मतलब वही हो गया, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, या एक्वेटिक लाइफ मतलब रिलेटेड टू वाटर, या एनिमल से भी मतलब नहीं होता, एक्वेटिक मतलब रिलेटेड टू वाटर, तो इसलिए एक्वेटिक। दूसरा एम्फिबियंस, जैसे मैंने कहा कि जहां भी AMB होता है या AM होता है, उसका मतलब दो से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ दो यानी लैंड एंड वाटर की हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए एम्फिबियंस इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स वे होते हैं जो अपने पेट को जमीन से चिपका करके चलते हैं, दे आर नोन एज रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल तो जमीन पर ही चलते, पानी पर तो चल ही नहीं सकते, तो इसलिए दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट। एंड ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस क्या होता है, ग्रेगेरियस पे होते हैं जो मतलब एक अपने जैसे लोगों को मतलब पसंद करते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि वो जो लोगों के ही बीच में रहना चाहते हैं, आदमियों के बीच में ही जो रहना चाहते हैं, यानी इन जो सामाजिक होते हैं, तो ये भी एम्फिबियंस, यानी कि ये भी जब पानी में रहने तो नहीं जाएंगे, तो ये भी नहीं है, तो इसलिए एम्फिबियंस मतलब दोज हु लिव ऑन लैंड एंड वाटर दे आर एम्फिबियंस। इसी तरह से वन हु ईट्स एवरीथिंग, अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कार्निवरस देखा था, उसमें वरस किस लिए आया था, यहाँ भी देखिए कार्निवरस यहाँ भी आया है, तो वरस किस लिए आता है, जो खाता है, खाने वाले को हम वरस कहते हैं। अब यह कान का मतलब फ्लैश हो गया, मतलब मांस खाने वाले, दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले, वो हो गए कार्निवरस। इसी तरह से गोमेय, अब ये गोमेय क्या होता है, गोमेय एक्चुअली होता है मतलब एक हाई क्वालिटी को पसंद करने वाला, खाने की हाई क्वालिटी को पसंद करने वाला व्यक्ति को हम गोमेय कहते हैं। तो वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का तो मतलब गोमेय जो खाने में ही काफी मतलब काफी चूजी है, यानी कि काफी ध्यान देता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हाई क्वालिटी का खाना खाना है, तो वो तो हर चीज खा ही नहीं सकता, तो गो में ये भी इस तरह से ये, और इसका मैट नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन गो में है, ये आप आगे के लिए ध्यान भी रखिए। ठीक है, एंड देन इज ऑमनिवरस, तो देखिए आपने सुना होगा, यहाँ भी देखिए एक वर्ड है ऑमनिपोटेंट, भगवान ऑमनिपोटेंट है, ऑमने प्रेजेंट है, ऑमने, ऑमने का मतलब तब यहाँ क्या होता है, एवरीवेयर, एवरी मतलब ऑमनी मतलब एवरी, अगर वह ऑमनिपोटेंट है तो सबसे ज्यादा सब में सबसे शक्तिमान। एंड ऑमनिवरस, ऑमनिवरस मतलब वरस मतलब खाने वाला, एंड ऑमनी मतलब सब कुछ, तो इसलिए यहाँ ओमनी का मतलब सब कुछ होता है। ओमनी प्रेजेंट हर जगह प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली। ठीक है, तो इस ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, तो ओमनिवरस मतलब सब कुछ खाने वाला, इसलिए वन हु ईट्स एवरीथिंग क्या हो जाएगा, ओमनिवरस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। 10 अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, तो देखिए यहाँ पर पॉलीगमी, तो पॉलीगमी जो होता है वो मेरे ख्याल से पॉलीगमी जो होता है वो कई हस्बैंड्स के लिए होता है, नहीं हस्बैंड्स के लिए नहीं होता, कई पॉलीगमी कई वाइव्स के लिए होता है शायद, लेकिन यहाँ पे ये जो है अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, तो यह हस्बैंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो पॉलीगमी जो मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताऊं अगर याद आ जाए तो, अभी फिलहाल मुझे आई एम सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है पॉलीगमी, लेकिन पॉलीगमी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, गमी जहां तक है मेरे ख्याल से रिलेटेड विमेन होता है, तो जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो या बहुत सारी शादियां की हो जिसने, वो पॉलीगमी हो गया। आई एम नॉट श्योर, लेकिन परहैप्स यही मीनिंग होता है।
है ना। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पॉली के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है मैनी और बहुत सारा, एक होता है छोटा। जैसे हमने कहा पॉली क्लिनिक, पॉली क्लिनिक मतलब एक छोटा क्लिनिक, हॉस्पिटल का ही या जिसको आप नर्सिंग होम कहते हो उसी का एक छोटा स्वरूप, उसको हमने कहा पॉली क्लिनिक, है ना। पॉली पॉली करके इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब बहुत छोटी बारीक, थीन यानी कि पतली, राइट। एंड पॉली दूसरा मीनिंग होता है मैनी। तो यहाँ पे पॉली मतलब पॉलीगमी, गमी मतलब मैरिज या फिर वाइव्स होगा, या तो बहुत सारी शादियां या बहुत सारी पत्नियां, ये हो जाएगा मीनिंग इसका पॉलीगमी का। लेकिन यहाँ है एंड्री, एंड्री शब्द जहां भी होता है ना वो हस्बैंड से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन क्या है, अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, यानी बहुत सारे जिसके हस्बैंड्स हैं, तो बहुत सारे के लिए तो पॉली वर्ड हो गया। एंड एंड्री वर्ड्स किसके लिए, वर्ड किसके लिए होता है, पॉली एंड्री, एंड्री होता है हमेशा हस्बैंड के लिए। कहीं भी एंड्री वर्ड आया है तो हस्बैंड से रिलेटेड उसका मीनिंग है। तो पॉली एंड्री, पॉली एंड्री मतलब अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, मतलब सेवरल हस्बैंड्स, पॉली एंड्री का मतलब हो गया। इसी तरह से आपका ये जो है पॉलीसेक्सुअल, तो पॉलीसेक्सुअल तो समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का जो मतलब होता है वो आप कह सकते हैं पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे, ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस, एंड पॉली का मतलब तो मैनी हो ही गया। तो पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। इस तरह से इसका जो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी पॉलीएंड्री, अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम इज पॉलीएंड्री। एंड इसके बाद वैसे तो 20 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन चलिए 10 से हम पहले 11 पर चलते हैं, एंड 11 के बाद फिर हम चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट 12 पर चलेंगे। तो सबसे पहले 11। अब 11, द स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ वुमन। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है हु हैज नॉट थॉट ऑफ मैरिड लाइफ, इस तरह से कह सकते हैं, पवित्रता। द स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस, कंप्लीट मीन्स टोटल, जिसमें मतलब कोई भी हिस्सा, कोई भी चीज ऐसी ना हो, कॉन्टिनेंस जैसी कोई भी चीज ना हुई हो, उसको हम कंप्लीट कॉन्टिनेंस कहते हैं। कंप्लीट कॉन्टिनेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, है ना, जिसने शादी ना की हो और शादी के जो अनुभव होते हैं उनमें से किसी चीज पर उसने सोचा भी नहीं हो, तो दैट इज, ये जो है सेलिबसी, ये तो जो है लड़कों के लिए यूज किया जाता है। एंड वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का मतलब होता है अनटच्ड, यानी जिसको किसी पुरुष ने छुआ न हो एक स्त्री के रूप में, ठीक है। वैसे तो भाई बहन को छूता है एंड पिता पुत्री को छूता है, तो इतना डर्टी मीनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट होने पर हमको सब लिखना और पढ़ना पड़ता है, और एक टीचर के रूप में हमको सब बोलना भी कई बार पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी गलत दिशा में जाएं। तो यहाँ वर्जिनिटी का मतलब अनटच्ड होता है। वैसे अनटच्ड का मतलब क्या है, जब किसी पुरुष ने किसी स्त्री को पत्नी के रूप में न छुआ हो बिल्कुल भी, उसको हम वर्जिनिटी कहते हैं। तो इसलिए वर्जिन और वर्जिन उसको कहते हैं, और वर्जिन की स्थिति को हम वर्जिनिटी कहते हैं। अनमैरिड का तो मतलब हो ही गया, और स्पिंस्टर का भी मतलब अनमैरिड गर्ल ही होता है। तो स्पिंस्टर, स्पिंस्टर न कह करके ये जो वर्जिनिटी एक क्लियर वर्ड दिया गया है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ वुमन, तो इसलिए वर्जिनिटी मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो यहाँ पर वो हु हेट्स नॉलेज आया था, उधर पीछे मिसोलॉजिस्ट था। तो इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट मीन्स दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, जिसको बर्दाश्त न किया जा सके वो इनटॉलरेंट है। एंड इसी तरह से मिसोजिनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु हेट्स, पहले शायद वहां भी ये ऑप्शन आया था तो मैंने बताया था, लेकिन अब फिर मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मुझे ध्यान भी नहीं है कि आया था कि नहीं आया था, तो इसलिए चलिए। लेकिन मिसोजिनिस्ट मतलब मिसो मतलब हेटर कहा ही था, एंड जिनी,
निष्ठ, निष्ठ मतलब इष्ट जहां भी लग जाता है वो उसका मतलब हो जाता है ऐसा करने वाला। एंड जिन शब्द आ गया ये महिला से संबंधित होता है, तो मिसोजिनिस्ट मतलब अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। यहाँ पर इंटॉलरेंट मतलब जो किसी से मतलब टॉलरेट न किया जा सके। एंड गलिबल का मतलब क्या होता है? गलिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से उल्लू बनाया जा सके, जिसको आसानी से मतलब धोखा दिया जा सके, ट्रिक किया जा सके, उसको गलिबल कहते हैं। तो इन सब का मतलब हेट वुमन से नहीं है। तो मिस का मतलब तो होता है हेट से, और निष्ठ का मतलब और इष्ट का मतलब है जो करता हो, और जिन का मतलब हो गया विमेन से रिलेटेड। तो मिसोजिनिस्ट मतलब जो महिला या महिलाओं से घृणा करता हो वो हो गया यहाँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ अनबॉर्न बेबी इन मदर्स वूम। तो अनबॉर्न बेबी के लिए क्या होता है? फीटिसाइड। फीटिसाइड का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी। तो जो साइड का मतलब इसमें फीटस, फीटस का मतलब होता है, एक्चुअली फीटस होता है अनबॉर्न बेबी, साइड का मतलब होता है किलिंग। तो फीटिसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी। इन्फेंटिसाइड जो होता है ये भी किलिंग होता है, लेकिन ये किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट होता है जो बच्चा जन्म ले चुका है उसको हम इन्फेंट कहते हैं, जिसने जन्म नहीं लिया है उसको हम फीटस कहते हैं, और फीटस की हत्या करने को फीटिसाइड कहते हैं। ठीक है। यहाँ अबॉर्शन भी है, तो व्हाट इज द फीटिसाइड और अबॉर्शन में क्या है डिफरेंस है? तो अबॉर्शन इज द क्लिनिकल टर्म। ये जो है क्लिनिकल टर्म है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उसकी, तो उनमें किसी को मतलब अगर मतलब रिमूव कराना पड़ता है फीटस को, तब उसको फीटिसाइड नहीं कहेंगे, तब उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन और फीटिसाइड दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अबॉर्शन क्लिनिकल टर्म होता है। दैट इज द डिमांड ऑफ क्लिनिकल उसकी, दैट इज द डिमांड ऑफ द ट्रीटमेंट, ऐसे कहिए, तो उसको आप अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन डिलिबरेट नहीं होता है, लेकिन अगर डिलिबरेट है तो उसी को, यानी जानबूझ करके किया है तो वो फीटिसाइड है, और अगर वो क्लिनिकल टर्म या क्लिनिकल डिमांड के कारण हुआ है या ट्रीटमेंट की डिमांड के कारण हुआ है तो दैट इज अबॉर्शन। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ, और रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है, रेजी मतलब होता है किंग, तो किंग की हत्या को हम रेजिसाइड कहेंगे, चूंकि साइड मीन्स किलिंग एंड रेज मीन्स किंग, तो इसलिए किलिंग ऑफ अ किंग इज रेजिसाइड। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, अ स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पर्सन्स, ये मैंने आपको बताऊं, आप ध्यान रखिए कहाँ से सीखा है। मैं अपनी पोल पट्टी आपको खोल रहा हूं, मैं भी इस वर्ड को नहीं जानता था, लेकिन जम्मू जाते हैं तो जम्मू जाते हैं वहां पर वो बहुत बड़े 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 हॉल बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही थोड़ा सा जम्मू की तरफ चलते ही मैं समझता हूँ कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 1-1.5 किलोमीटर या वहां से दिखाई देते हो। और फिर जम्मू में ही नहीं, कटरा बटरा में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और उनमें ऐसी व्यवस्था, बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, और उनमें एक एक तख्त पड़े हुए हैं, और उन तख्त में जो पड़े हुए हैं उनमें मतलब ये है कि जो पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। और कुछ हॉल ऐसे भी हैं जिसमें पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी अपना मतलब स्त्री और स्त्री के साथ कोई पुरुष है तो वो पुरुष भी उसमें सो सकता है, लेकिन उसमें वही जा सकते हैं ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष ही जा सकते हैं जिस स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री हो। मतलब यहाँ पे परिवार की भूमिका है, स्त्री पुरुष मैं कह रहा हूं, लेकिन मतलब जो परिवार के साथ है, और तो वो परिवार, कहीं अगर अकेली स्त्रियां हैं और वो अकेली स्त्री को, तो मतलब ऐसे उन बड़े बड़े हॉल्स को डॉर्मेट्री कहते हैं, जो सिर्फ सोने के लिए ही, यहाँ ये होटल नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोने के लिए यहाँ पर हम तखत किराए पर, या जो बेड है वो बेड किराए पर दिया जाता है 50-50, 100-100 रुपए में। इस तरह से अ स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पर्सन्स, उसको हम डॉर्मेट्री कहते हैं। होटल जाते तो होटल में हम पूरा रूम लेते हैं, और इस तरह से बोर्डिंग जो होता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित होता है, या प्लेन वगैरह में हम बैठ रहे हैं तो उसको हम बोर्डिंग करना कहते हैं। ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं और उसमें भी हमारा रिजर्वेशन है तो उसको भी हम बोर्डिंग करना कहते हैं। तो ये इसलिए ये जो है स्लीपिंग से रिलेटेड नहीं होता। हॉस्टल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित होता है। ड्वेलिंग मतलब लिविंग एट अ प्लेस होता है, तो इसलिए डॉर्मेटरी, स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पर्सन्स,
तो वो क्या है, डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मतलब एक हॉल होता है जिसमें मतलब आप किराए पर जो है उस एक दिन के लिए या 2 3 4 5 6 दिन जब तक रहना चाहते हैं तब तक के लिए उसको किराए पर वहां ले सकते हैं, अपना आई कार्ड वगैरह दिखा करके, अपने वो सब करके। नाउ 15th नंबर इज वन हु मर्डर्स वंस मदर। तो ये मैंने कहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोमेट्री ईयर। बहुत कहानी इसीलिए मैंने सुनाई कि आपको वो याद रहे वर्ड, जैसे मुझे याद है वहीं से मुझे याद है डोमेट्री, तो इसलिए आपको भी ऐसे याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। ठीक है, वन हु मर्डर्स वंस मदर, तो मदर के लिए हमेशा मैट्रिसाइड, मैट्री मदर मतलब मैट्री मैटरनिटी लीव आपने देखा होगा, मैटरनिटी सेंटर यानी जहां पर कोई स्त्री बच्चों को जन्म देने के लिए जहां व्यवस्था है तो उसको मैटरनिटी सेंटर कहते हैं। तो इसलिए मैटरनल अंकल आप कहते हैं, मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं, नाना को मैटरनल फादर कहते हैं, एंड मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं नाना को, है ना। मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं लेकिन नाना को मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं, फादर नहीं ग्रैंडफादर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्यों कहते हैं मैटरनल अंकल, मतलब अंकल फ्रॉम मदर्स साइड, और फादर की साइड को पैटर्नल अंकल कहेंगे लेकिन वो पैटर्नल न कह करके सिर्फ अंकल ही कहते हैं। तो फादर के लिए हमेशा पैट्री एंड मदर के लिए हमेशा मैट्री, ये यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जैनो मतलब जहां लोगों को बहुत सारी संख्या में एक साथ मार दिया जाए उसको जैनो कहते हैं, जनरल से जेनोसाइड, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मैट्रिसाइड हो जाएगा। वन हु मर्डर्स वंस मदर, अपनी ही माँ को मारने के लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, साइड। जहां भी वर्ड आ जाता है साइड उसका मतलब होता है किलिंग, और साइड से पहले जो वर्ड आता है उसका मतलब उसकी किलिंग। तो अगर मैट्रिसाइड है तो मतलब किलिंग ऑफ मदर, जेनोसाइड है तो किलिंग ऑफ जनरल पीपल, मास पीपल। ठीक है, एंड पैट्रिसाइड है तो पैट्रिसाइड का मतलब है कि पैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर, एंड गैमीसाइड कोई वर्ड नहीं होता है, वैसे ही लिखा हुआ है। इलिमिनेशन ऑफ अ रेशियल ग्रुप बाय किलिंग, तो इलिमिनेशन ऑफ अ रेशियल ग्रुप बाय किलिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑफ अ रेशियल ग्रुप, तो रेशियल ग्रुप का मतलब क्या है, रेशियल ग्रुप का मतलब है एक जैसे, जैसे उसमें एक काला है तो सब काले हैं, इसी को तो रेशियल ग्रुप कहेंगे, मतलब सब एक जैसे हैं। तो जहां एक जैसे होते हैं वहां वर्ड क्या आता है, होमी। होमी मतलब एक जैसे, सेम, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब किलिंग, किलिंग ऑफ अ रेशियल ग्रुप बाय किलिंग। तो कैसे है, इलिमिनेशन मतलब रिमूविंग ऑफ अ रेशियल ग्रुप बाय किलिंग, तो उसलिए रेशियल ग्रुप मतलब सेम टाइप ऑफ ग्रुप, तो पूरे के पूरे ग्रुप को उड़ा देना, दैट इज होमिसाइड। होमी मतलब सेम, होमी मतलब सेम। ठीक है, हम अपने घर जाते हैं, घर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां हमारा ही परिवार यानी हमारे जैसे ही सेम लोग वहां रहते हैं, यानी हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे सेम, हमारा ध्यान रखने वाले, हमें प्यार करने वाले, दैट इज होम। होम से ही होमिसाइड, जहां हम अपना होम समझते हैं उसी को हम होम कहते हैं, मतलब जहां हमारा अपनापन होता है उसी को हम होम कहते हैं। तो इसलिए वो सब अपने जैसे ही है, तो उसलिए होमिसाइड। ठीक है, जेनोसाइड मतलब जनरल लोगों का, पैट्रिसाइड मैंने बताया, रेजिसाइड भी मैंने अभी बताया था, किंग की हत्या। नाउ इज द 17th क्वेश्चन, तो 16th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड अब इसके बाद है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू ए प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, किसी का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है उसको सुनना। तो उसके सुनने के लिए देखिए, स्पाइंग तो जासूसी होता है, उसमें तो बहुत सारी कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, वो सिर्फ सुनना इसमें भी शामिल होता है, लेकिन सुनना केवल सुनना नहीं होता, इसमें सुनना फिर कड़ियां जोड़ना और वो सारी चीजें होती है। स्पेलिंग तो आप, स्पेलिंग तो मतलब किसी कोई इंग्लिश का कोई वर्ड है उसके एक एक लेटर के टुकड़े करना और उसको बोलना, उसको हम स्पेलिंग कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कंडाइन जो है, कंडाइन इज एक्चुअली द वर्ड। अब ये इसका रूट तो मुझे नहीं पता है, बट इट इज द वर्ड। एंड मर्मरिंग तो बुदबुदाना ये सब होता है, तो इसलिए ये इट इज नॉट यूज्ड हियर। तो कंडाइन इज द वर्ड। ठीक है, कन का मतलब होता है, कन का मतलब जो होता है पुट टुगेदर, कीप टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर, है ना। तो कन का मतलब होता है, डाइन
वैसे तो DINE डायन मतलब दावत उड़ाना होता है, लेकिन DIGN का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कंडाइन दोनों का मिलकर के ये होता है किसी के प्राइवेट बात को सुनना, दैट इज कंडाइन। इसके बाद है सेसेशन ऑफ आर्म्स, नहीं सॉरी 18th क्वेश्चन है अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी। तो इसके लिए भी देखिए, एक तो होता है माइग्रेशन होता है, वो लार्ज स्केल नहीं होता है, एक एक दो दो पीपल या एक दो दो चार चार लोग कहीं से कहीं जाकर के, जैसे मैं ही हूं, मैं कहीं का रहने वाला हूं, लेकिन मैं कहीं अपना रहने आया बचपन में पिताजी के साथ और फिर वहीं पर मैं बस करके हो गया, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे लोग एक साथ नहीं जाते हैं, लेकिन कोई कहीं गया और फिर वहीं, अब बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद में बंगाल के रहने वाले हैं, कोई उड़ीसा का रहने वाला है, वो यहाँ से यहाँ आए, नौकरी की, पैसा कमाया और यहीं अपना बराबर में फ्लैट या प्लॉट लिया और रहने लगे, सो दैट इज माइग्रेशन। तो इस तरह की चीज को माइग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन मतलब होता है कि अपने मतलब अपना देश छोड़ करके ही आप दूसरी जगह कहीं रहने जा रहे हैं, तो दैट इज इमिग्रेशन, है ना। इस तरह के पलायन को हम इमिग्रेशन कहते हैं। एंड जो एक्सडस है, एक्सडस, तो एक्सडस इज द एक्चुअल अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी, किसी टेरिटरी से। एक्स का मतलब तो सीधा आउट हो ही गया, है ना, एक्स मतलब आउट हो गया सीधा सीधा। तो एक्सडस मीन्स अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम अ टेरिटरी। तो किसी टेरिटरी से मतलब एक बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ पीपल, जैसे कि एक्सडस कब हुआ था, जब 1947 का डिवीजन हुआ था भारत का, इंडिया का, तब वहां पर एक्सडिशन हुआ था, एक्सडस हुआ था तब, है ना। तो बहुत सारे लोग पलायन करके कहां से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए थे। हालांकि हिंदुस्तान से तो कोई नहीं गया, है ना, तो हिंदुस्तान से कोई नहीं गया, मतलब हिंदुस्तान का मतलब है जिसको हिंदुस्तान कहा गया बंटवारे के बाद, उस हिस्से से तो कोई नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान से डर के मारे बेचारे, जिसको पाकिस्तान कहा गया बंटवारे के बाद, वहां से बहुत सारे हिंदू मारे गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो उसको हम पलायन कहते हैं, तो एक्सडस उसको हम कहते हैं। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। एंड 19 इज सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है रोक देना किसी चीज का, स्टॉप कर देना, रोक देना, एंडिंग और स्टॉपिंग होता है सेसेशन का मतलब। तो सेसेशन ऑफ आर्म्स यानी आर्म्स को एकदम रोक देना, गोली पोली चलाना एकदम बंद कर देना। तो सेसेशन ऑफ आर्म्स बिफोर अ फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड। फॉर्मल ट्रीटी मतलब एक फॉर्मल समझौता साइन हो, उससे पहले ही हथियारों को डाल देना या हथियार चलाना बंद कर देना युद्ध के समय पर। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम आर्मिस्टिस। ठीक है, उसको कहते हैं आर्मिस्टिस। आर्म्स को रोक दिया तो आर्मिस्टिस वह हो गया। ट्रूस और अकॉर्ड और रिट्रीट का तो मतलब होता है पीछे जाना, रिट्रीट मतलब पीछे जाना, री दोबारा, एंड ट्रीट दोबारा से उसी को ट्रीट करो जहां से आप चल के आए हो, तो दैट इज रिट्रीट, तो उसको पीछे जाना होता है। अकॉर्ड का मतलब भी समझौता होता है, ट्रूस का मतलब भी समझौता होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आर्मिस्टिस, आर्म से रिलेटेड, आर्मिस्टिस। नाउ इज द 20th वर्ड। 20th वर्ड में 20th क्वेश्चन, नॉट सॉरी वर्ड, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन क्या है, देखिए 20th क्वेश्चन इज ए डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय मीन्स ऑफ जर्म्स कैरिड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो जर्म्स फैले हुए होते हैं, कीटाणु, उनके द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है, तो जो जर्म्स के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन से जो बीमारी फैलती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज, यानी वो बीमारी इन्फेक्शस होती है। और जो छुआछूत से फैलती है, कांटेक्ट से जो फैलती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, मैंने आपको छू लिया, आपने किसी और को छू लिया, तो जितनों को छू लिया वो सब बीमार होते चले जाएंगे, दैट इज नोन एज कंटेजियस। एंड एंडेमिक तो भैया कुछ नहीं होती है, आई डोंट थिंक एंडेमिक कुछ होती है, लेकिन एपिडेमिक तो ये अभी आजकल चल रही है, पैंडेमिक और एपिडेमिक ये सब आज चल रही है। कोरोना एक एपिडेमिक है, तो इस तरह से महामारी, राइट।
सो इस तरह से इन्फेक्शस कहेंगे क्या है, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय मींस ऑफ जर्म्स कैरीड इन एटमॉस्फेयर, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्फेक्शस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज को प्रिपेयर करिए। अगर कुछ कहना चाहते, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर कोई भी चीज लिख करके भेजिए। अदरवाइज आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड बाय बाय।